जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? चलिए, तो आज करेंगे हम आपके सामने, आपके लिए लेकर आए आज CHSL का सवाल। इसमें सवाल होगा आपका 20 से लेकर के 23 तक, यानी कि हम शुरू करेंगे सवाल को 20 से और एग्जाम तक 23 तक करके रखेंगे। आपका चल भी रहा था और ये भी चलेगा। ये आज नहीं हुआ है, ये क्लास चल रहा है पहले से, ठीक है, और ये आपका आगे भी चलता रहेगा। तो आप मेरे भाई, हम दोनों मिलकर इस सवाल को करते हैं। सवाल आपका होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, इस सवाल आपका होगा प्रीवियस वाला, ठीक है। देखिए, एक होता है प्रैक्टिस, उसमें होता है न्यास, लेकिन ये सवाल आपका है प्रीवियस वाला। न्यास वाला की कहानी अलग होता है, लेकिन जो सवाल पुराना वाला होता है, तो अगर पहले वाला है वो कहानी अलग है। न्यास वाला करते हैं, उस पर सवाल आएगा या ना आएगा गारंटी वारंटी नहीं, लेकिन जो सवाल प्रीवियस में है उस पर आएगा, इस बार गारंटी 100% है ना। तो जो नया है उसको आप छोड़ो, जो कम से कम प्रीवियस वाला है उसको लगाओ आप, ठीक है। तो नया के थोड़ा सा मत रहो मेरे भाई, आप खुद देखो उठाए के सवाल को। जो सवाल है वो सभी सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता पहले से ही है, ठीक है। नया सवाल एक आदमी बनता है मेरे भाई। चलिए, तो हम करेंगे सवाल और बहुत सारे बातें भी करेंगे पर सवाल के बीच में। ओके मेरे भाई, ये आपके सामने पहला सवाल रहेगा। आप बताओ इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अब ठीक है, बताओ भाई अब इस सवाल का आंसर क्या होगा और क्या इसका होना चाहिए। बस आप लोग जो है 1 मिनट थोड़ा सही तो कर लें, थोड़ा सही करना पड़ता है क्योंकि सवाल देखना है, क्वेश्चन देखना है, कमेंट देखना है, सब कुछ देखना है मेरे भाई। चलिए, ये आपके सामने सवाल है, पहला सवाल आपका अलजेब्रा का है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ए बी बी सी सी माइनस में 1, तो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ABC का मान जो है वो क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये याद रखो कि सूत्र क्या होता है। इस सवाल रहेगा आपका दो सूत्र, ठीक है, दो सूत्र रहेगा। एक सूत्र कौन सा है, देखो सवाल का जो सूत्र है बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो लिखने से अच्छा है बोल देते हैं सूत्र क्या है। अगर आपसे पूछा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस में 3 ABC क्या होता है इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए बी बी सी सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ये सब होता है माइनस में। चलो मेरे, ये आपको निकालना है। चलो मेरे भाई लिख देते हैं एक बार। होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अंडर में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर, और माइनस में होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी है, ठीक है मेरे भाई। ये आपके सामने होता है, इस बात को ध्यान रखोगे। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो सवाल कतई ना बनेगा, चाहे आप लिख लो पूरे कागज पे, है ना। सवाल नहीं तो नहीं बनेगा अगर ये सूत्र आपको याद नहीं है। देखो, आपको ये दिया गया है, आपको ये दिया गया है, पर ये नहीं है। किसी भी फॉर्मूला में हर एक चीज पता होना चाहिए सवाल करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब ये नहीं दिया गया है, अब ये निकालना पड़ेगा। अब मेन समस्या ये है कि अगर ये निकालना है, इसका भी फॉर्मूला होता है, वो रटना पड़ेगा आपको। क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये निकालना है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी, क्या मेरे भाई। ये सही फॉर्मूला होता है, पर इन सभी को हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसको दिमाग में रखना है और तब निकालना है। ओके, अब बताओ सवाल का आंसर क्या होगा, ये आपके साथ। चलो पहले क्या निकालेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
क्या होता है मेरे भाई? ये आपको देखो दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में होता है 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, उसका मान दिया गया माइनस में 1, कितना होगा माइनस का 2 आएगा, इस पर क्या होगा माइनस का 6 सॉरी 6, क्या हुआ इसका मान 6। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी, ये आपसे पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी वो है कितना 2, यहाँ होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो है कितना 6, यहाँ होता है माइनस में ए बी बी सी सी ए वो है कितना माइनस में 1, क्या होगा प्लस का 1, कितना होगा 6 और 1 7 गुना 2 में कितना 14, यही इसका आंसर है 14। आपका आंसर बस इतना होना चाहिए, जिस दिन आप पूरे सूत्र को दिमाग में लिख कर छिपा करके, और आप अगर इतना में सवाल का आंसर दे देते हो, बस एक लाइन में सवाल का आंसर अगर मिल जाता है, तो फिर सवाल करने लायक आप हो गए। ये सवाल आपका अलजेब्रा का है, बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल बहुत फेमस है, आपसे बहुत बार पूछता है। इस सवाल को आप चाहे कोई कुछ भी उठाओ, ऐसा सवाल हर जगह मिल ही जाएगा, तो ए क्यू बी क्यू वाला हर जगह मिलेगा। और ये सवाल एकदम प्रॉपर है, फॉर्मूला पर, प्रॉपर फॉर्मूला पर, कोई इसमें नियम कानून नहीं लगता है। ओके, आ जाओ करते हैं सवाल। आप देखें कि अगर एक सवाल का आंसर बताना है तो उसके लिए चाहिए हमको 2-3 वो सूत्र, वो भी सूत्र कैसा कंफर्म एकदम याद होना चाहिए। अगर कंफर्म याद नहीं है तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ओके, आ जाओ भाई, सवाल क्या है अगला। दो संख्या है, तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, दूसरी और पहली का बताओ, सॉरी दूसरी संख्या बताओ पहली से कितना अधिक है। तीन संख्या है, कौन कौन है, एक संख्या दो संख्या तीन संख्या, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये तीन संख्या है, ठीक है मेरे भाई। आगे है कि जो संख्या पहली दूसरी है ना, वो तीसरी से कम है। तीसरी को मान लो आप 100, क्योंकि सबका तुलना किससे क्या है तीसरी से, हर एक संख्या का तुलना क्या है किससे, कंपेयर किससे क्या है हर संख्या से, उसको आप 100 मान लो, सिंपल सा। इससे ये वाला 30 का मतलब ये 70 होगा, इससे ये वाला काम 37 है तो ये आपका होगा 63, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। दो संख्या था, 37 कम है 30 कम है, 30 कम है 70 कम है 37 कितना 63। आगे ये बताओ कि पहली दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, कितना अधिक है मेरे भाई 7 अधिक है, किससे पहली से, तो नीचे 63 गुना में 100, ठीक है 60%, ये कटेगा 9 बार में कितना आएगा 100/9, यही इसका आंसर होगा 100/9, 100/9, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। परसेंटेज में है कौन सा है, बी नंबर है 100/, देखो आपको हो गया। करते हैं सवाल अब। सवाल करते रहो, ये सभी सवाल आपका पूछा गया है प्रीवियस है, शुरू किए हैं 21 से, चलेगा ये लंबा एग्जाम तक। सीपीयू भी आपका होने वाला है, वो भी देखिए, सो दोपहर में मिलेगा आपको वो भी। सवाल है कि एक आयताकार खेत का भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण कितना 89, बताओ खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। खेत है कैसा, खेत है आयताकार, मेरे भाई खेत ये ऐसा है, रेक्टेंगल है, ठीक है आयताकार है। ये कहा है कि ये 39 है, ठीक है, इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण ये वाला देखो, ये विकर्ण है, ये कितना है, ये इसका है 89,
अब कहा गया बताओ इस खेत का जो है वो एरिया क्या है। अगर निकालना है आयत का एरिया तो वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब चौड़ाई पता है हमको कि 39 है, पर लंबाई कितना ये नहीं पता है आपको, ये निकालना पड़ेगा। ऐसे निकालोगे, लगाओगे पाइथागोरस। जब रेक्टेंगल में ये विकर्ण आप खींचोगे ना, ये कटता है 90 पर, ठीक है, इस बात को समझना। कटता कितना पर है, ये आपका होता है 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है, ये 90 होता है। अब चलो लगा इसमें क्या पाइथागोरस, ये 89 है, ये 39 है, तो ये कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। कैसे लगाओगे मेरे भाई, 39 का स्क्वायर कितना होता है आप सोचो एक बार खुद से। इसका स्क्वायर होता है 1521, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, इसका छोड़ दो। आप जानते हो कि 39, 80 और 89 का ट्रिपलेट, अगर नहीं पता है भाई याद करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं, ठीक है। इसका होता है 6400, 6400 जोड़ो कितना होगा, ये होगा 1297, क्या होता है 7921, इसका भी होता है इसको 7921। तो 39, 80 और 89 क्या है, ये आपका ट्रिपलेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करो, इसका करो घटाओ, जो आएगा वो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ करते हैं। यहाँ से लंबाई कितना हुआ आपका 80, ये लंबाई है 80, गुना कर दो, 9 × 72 कर दो, बाकी में 7, 8 × 24 और 7 कितना होता है 31, और यहाँ पर 0 कितना होगा 31, 20 कौन सा आंसर है 31, 20, आंसर नंबर ए होगा आपका 31, 20, है ना। तो इस सवाल में सब कुछ है सीधा ही, बस इसमें विकर्ण दे दिया है, इसने लंबाई और चौड़ाई नाप दे करके विकर्ण दे दिया। अब मेरे भाई आप खुद सोचो कि आप कंपटीशन में तो आप क्या चाहते हो कि अगर कोई पूछे आधा का एरिया तो उसमें हमको लंबाई भी दे और चौड़ाई भी दे, दोनों दे, फिर सवाल का मतलब हुआ क्या, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया गया, इसमें आपको विकर्ण दे करके पूछा है। आ जाओ सवाल करते हैं। सवाल क्या अगला भाई, इस सवाल तो आ जा। ये सवाल है कि 2,60,000 रुपए के धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जाता है। बताओ प्रत्येक छात्र को कितना पैसा जो है वो मिलेगा, ये पूछा गया। पैसा है कितना, पैसा है 2,60,000, इसका 12% निकालना है, कितना 12%। अब वो जो पैसा होगा उसको बांटना है 24 छात्र में, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसमें ये सवाल कोई ऐसा ही नहीं है, ये कोई सियाई है ही नहीं, ये सवाल सिंपल सा है कि पैसा है 2,60,000 रुपया, 2,60,000 रुपया पैसा है, इसमें से 12% निकालो, और जो पैसा आता है उसको बांटो 24 पे, इससे ये काट दो, कितना आएगा 12×6 = 72, 12×2 = 24 और 7 31 और एगो 0, ठीक है। इसको बांटना है हमको 24 में, क्योंकि छात्र कितना है 24, ये कटेगा 24 से, जाएगा एक बार में मेरे भाई, एक तो आएगा ना, कितना बचेगा 7×2 = 24, दिया 72, यहाँ पे 0 कुछ कम है क्या भाई, यहाँ पर 3 जीरो है ना, यहाँ पर एक जीरो और, यहाँ पे आएगा एक जीरो और, कितना होगा 1,300 रुपये मिलेगा प्रत्येक छात्र को। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी है आपका 1,300 रुपया। तो 12% ब्याज का उपयोग करके ऐसा मत समझना कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट या फिर ऐसा ही है, वैसा कुछ नहीं है, बस ये सिंपल कहा है कि निकालो इसका, जितना पैसा उसका निकालो 12% और उसको बांटो 24 में, मैंने वही किया, निकाल लिया, बांट दिया। ओके, करते हैं सवाल। चलो मेरे भाई, सवाल क्या है 5वां नंबर। सवाल है
कि एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र प्रवेश के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय के दैनिक खर्च में जो है 560 रुपये की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र का जो औसत खर्च है उसमें 10 रुपये का वृद्धि होता है, कमी हो जाता है। बताओ भोजनालय का मूल दैनिक आय जो है वो कितना है, कितना उसका खर्च है, व्यय है ना, कितना उसका खर्च पड़ता है मूल में। सवाल को आप समझो सही से क्या बोला। कहा गया है कि एक भोजनालय, उसमें कितना छात्र है, उसमें 90 स्टूडेंट है, लेकिन जैसे 30 स्टूडेंट नया वाला आता है, उसका जितना खर्चा होता है उसमें 560 रुपये का वृद्धि होती है, लेकिन जो प्रत्येक आदमी का खर्चा है उसमें 10 रुपये का कमी हो गया, ये कहा गया। ठीक है, चलो समझो मेरे। कहा गया है आप मानो, मानना क्या आप करो, 90 छात्र है उस भोजनालय में। ठीक है, आप मानो कि प्रत्येक छात्र जो है वो देता है 100 रुपया। मेरे भाई, अगर एक भोजनालय चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, 90 छात्र है, हर एक छात्र को उसमें पैसा देना पड़ता है, तब तो चलता है वो 100 रुपया 100 रुपया जो भी दे दिया उसने कर दिया। ठीक है, मान लो आप कि प्रत्येक जो छात्र है वो दे रहा है कितना, 100 रुपया, हर छात्र दे रहा है 100 रुपया। लेकिन हुआ क्या, जैसे 30 छात्र आया, जितना पैसा वो दे रहा था उसमें हो गया वृद्धि, कितना, 560 रुपया, है ना। यहाँ तक बिल्कुल सही है, आप समझो आगे कहा गया है। इसके आने से क्या हुआ, जैसे 30 नया छात्र आया, क्या हुआ, उसका जो खर्च था, जो खर्च था छात्र का एक्स, उसमें 10 रुपये का कमी हो गया, और छात्र हो गया कितना, अब 120 दिख जाएगा, कितना हो गया, 90 और 30, 120। ये दोनों बिल्कुल बराबर होगा, दोनों बिल्कुल सेम होगा ये। ठीक है, दिख रहा होगा ना जी। तो 90 छात्र था, प्रत्येक ने एक्स खर्चा किया है, उसके आने से क्या हुआ, इतना का वृद्धि हुआ, ये पैसा वाला हुआ। क्या हुआ, जो हर एक छात्र खर्चा करता है उसमें 10 का कमी हो गया, छात्र अब है कितना, 120। यहाँ से निकालो एक्स का मान। आपसे पूछा गया बताओ मूल खर्चा क्या है, देखो मूल खर्चा ये वाला है 90 गुना एक्स। ठीक है, अगर आप एक्स का मान निकाल लेते हो तब तो आंसर आ जाएगा ना, निकालो एक्स का मान। 90x, ये 120x आएगा, इस पर क्या होगा, 30x। ठीक है, बराबर में ये 1200 है, जाएगा उस पर 560, कितना होगा, 1760, 1760। आप समझ रहे हो, ये दोनों होगा माइनस में। ठीक है, ये भी होगा माइनस में, ये भी होगा माइनस में, दोनों कट जाएगा, हो गया प्लस में। चलो, यहाँ से x कितना आएगा, x आएगा 760 अब बटे में 30, यहाँ से x का मान आ गया है। आ गया, बताओ मूल खर्चा कितना है, कितना खर्चा है मूल, 90 गुना में x, x का मान जो आया है उसमें क्या गुना करना है, 90 को आप गुना कर दो इसमें 90 से। ठीक है, 30 या 90, 0, 18, 51, 52, कितना, 5280 रुपया उसका जो है वो मूल खर्च है। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा इसका, 5280 रुपये। ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को अगर आप नहीं समझोगे, तरीका नहीं पता होगा करने का, तो सवाल आप नहीं कर पाओगे। देखो आप, ओके, चलिए करते हैं सवाल। चलो भाई, सवाल क्या है अगला, कि एक व्यक्ति एक पेन बाजार से लाता है और उसे 26 रुपये में बेचता है, उसे ऐसा करने पर क्रय मूल्य के 1/14 भाग के बराबर जो है उसको हानि होता है। बताओ पेन का क्रय मूल्य जो है वो कितना है। एक बात तो जाहिर है, अगर कोई पेन को बेचने से हमको हो रहा है हानि, तो सिंपल बात है, जो उसका क्रय मूल्य होगा वो जितना बेच रहा है उससे ज्यादा हो। पहले भी ये समझो। ठीक है, आप इस पेन को बेच रहे हो कितना में, 10 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन जब बेच रहे हो 10 रुपये में, तो आपको हानि हो रहा है। कितना हो रहा है नहीं पता है, पर आपको हानि हो रहा है।
इसका मतलब क्या है, इसका जो क्रय मूल्य है वो 10 से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो आप आंसर, आंसर में जो भी होगा वो 26 से ज्यादा होगा, क्योंकि 26 में बेचता है उसको हानि होता है, क्योंकि आंसर वो क्या है 26 से ज्यादा है। आंसर नंबर देखो डी कितना है 22 है, तो ये आंसर कतई ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये बात, आंसर 22 नहीं होगा। फिर भी तीन ऑप्शन जो है वो 26 से बहुत बड़ा है, तो ये सभी ऑप्शन आपका हो सकता है, इनमें से कौन सा, ये चुन करके निकालना पड़ेगा, है ना। इसमें कौन सा होगा ये आपको चुनना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। चलो मेरे भाई करते हैं। आ गया है कि उसको क्रय मूल्य का 1/14 जो है हानि होता है, किसका, क्रय मूल्य का, यानी कि ये इसका सीपी है और ये इसका लॉस है। ठीक है, सवाल में साफ साफ कहा गया है कि क्रय मूल्य का 1/14 जो है वो हानि, ये टोटल है, और ये क्या है, ये सीपी, ये कॉस्ट है, ये क्रय मूल्य है, और ये लॉस है। आप देखो सीपी है कितना 14, है मेरे भाई, और लॉस कितना हो रहा है इसका, एक का हो रहा है मेरे भाई, का लॉस हो रहा है आपका एक का, ये है इसका लॉस, कितना का, एक का लॉस हो रहा है। आप एक बात बताओ, अगर सामान 14 का है और एक का लॉस हो रहा है, तो सामान कितना में बेच रहे हो आप, 13 में, यही तो मतलब है ना। तो देखो आप, कि सामान 14 का है, एक का हानि हो रहा है, तो सामान कितना में बेच रहे हो, 13 में, पर सामान कितना में बेच रहे हो एक्चुअल में, 26 में, 26 में, ये तो रेशियो मामला है, ये मामला एग्जैक्ट कितना गुना है, 2 गुना है। कहा है बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्या क्रय मूल्य होगा, गुना में कितना है, तो दूना 28 रुपया, ये इसका आंसर होगा, 28 रुपया कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सॉरी, चलो इसमें कोई आंसर एक होगा, ठीक है 28 होगा, पर लिखा हुआ नहीं है, गलती हो गया, ठीक है, फिर आंसर क्या होगा 28 होगा। टाइप करना था कितना 28, टाइप क्या हो गया 29, क्योंकि सीपीयू में 8 और 9 दोनों एक ही पास में, 8 ना दबा कर क्या 9 दबा गया, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 28 होगा, पर यहाँ पर नहीं है तो आप सब छोड़ दो इसको। तरीका देखो, आंसर मत देखो, तरीका बेस्ट है ना, बस। पर इतना सवाल नहीं करना था, इतना करना ही नहीं था, आप सिंपल बात सोचते हैं कि अगर 1/14 का हानि हो रहा है, अगर ये सीपी है, ये लॉस है, ठीक है, तो इसका एसपी कितना रहा होगा 13, 13 का मतलब 2, इसका मतलब 28, ये यही करना था। पर अगर सवाल को हमें बनाना है, बताना है, तो हमको पूरा लिखना पड़ता है एकदम शेड्यूल बाय शेड्यूल, कि हाँ या ऐसे होगा या ऐसे हुआ था, ऐसा कहानी। ओके, आ जाओ करते हैं सवाल। सवाल ठीक है भाई, लेकिन गड़बड़ हुआ है क्या, 8 लग गया, 7 ही सही था, है ना, 7 ही सही था, 8 लग गया। सवाल क्या है आपका, सवाल है कि रवि नाम का लड़का है, राजा, आगे आएगी, रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 की चाल से ले जा सकता है। यदि नदी 2 की चाल से प्रवाहित है और रवि को उसमें धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगता है 3 घंटा, तो बताओ उसे धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। चलो करते हैं, देखना क्या कहा है, कि धारा के जाता है विपरीत दिशा में 3 घंटा में, 3 घंटा, यहाँ से दूरी क्या होगा, देखो जाता है क्या, एक निश्चित दूरी, वो दूरी कौन सा है, वो दूरी क्या है आपको ये चाहिए, ठीक है, वो दूरी क्या है आपको ये चाहिए, दूरी क्या होता है, चाल गुना में समय, अब समय तो है 3 घंटा, ये तो ठीक है, लेकिन चाल क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे है विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे होगा अप स्ट्रीम, क्या होगा अप स्ट्रीम,
और अप स्ट्रीम होता क्या है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो नाव की चाल 14 और ये आपका कितना है, सॉरी, नाव की चाल माइनस में धारा की चाल, ये कितना है 2, कितना आएगा 12, ये हुआ 12, कितना हो गया 12 या 36 किलोमीटर। ये क्या है, ये आपका दूरी है, जो दूरी तय किया है इसमें विपरीत दिशा में वो इसका दूरी है, ये है निश्चित दूरी कितना 36 किलोमीटर। अब कहा गया बताओ उससे धारा की दिशा में जाना है उतनी है दूरी, तो कितना समय लगेगा, आपको समय निकालना है, टाइम निकालना, समय निकालना है। जाना कितना है 36 ही, पर जाना है धारा की दिशा में, जाना है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब डी होता क्या है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो नाव की चाल 14, धारा की चाल 2, कितना होगा, चलो तो 16, 16 भाग दो, आंसर आ जाएगा। देखो आप, जगह सोचना 32 दो बार में 2 घंटा हुआ, बचा कितना 4/16, तो 1/4 और गुना में 60, क्योंकि ये घंटा में मतलब इसको मिनट में गुना करो 60 से, ये कटेगा कितना बार में, 15 बार में, कितना आ गया 2 घंटा 15 मिनट, यही इसका आंसर होगा, 2 घंटा 15 मिनट। ओके मेरे भाई, यही इसका आंसर है आपका 2 घंटा 15 मिनट। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा 2 घंटा 15। देखो तो पहले पता होना चाहिए कि अगर जाना है अप स्ट्रीम तो यू क्या होता है, नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। जाना है डाउन स्ट्रीम तो डी क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये होता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का ये एक भाग है, भाग उसी का है, टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन हुआ क्या थोड़ा थोड़ा अलग है। टाइम में होता है रिलेटिव चार्ज, इसमें होता है अलग चार्ज, ठीक है, इसमें जुड़ता है, और एक डिस्टेंस है वहाँ पर एक अलग चार्ज होता है। सवाल है 3x-4 का होल क्यूब का विस्तार में x का गुणांक, यानी कि x निकालना कोएफिशिएंट। सिंपल सा बात है कि x में जो संख्या गुना है उसका बताओ क्या है। अगर आपके पास दिमाग है आप कर सकते हो तोड़कर, बिना तोड़े, लेकिन अगर नहीं दिमाग है तो आप तोड़ लो। क्या है मेरे भाई, 3x-में 4 का होल क्यूब, तोड़ना किस पर है, होल क्यूब पर। क्या होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब, तो 3x क्यूब, ये हुआ a क्यूब, माइनस में b क्यूब, माइनस में 3a² और b, ठीक है, और प्लस में होता है 3ab का स्क्वायर। तुम्हें दिख रहा है, आप देखो ये है a², सॉरी ये है a क्यूब b क्यूब, माइनस में 3a² b और प्लस में 3ab², ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का होल क्यूब का। ये फॉर्मूला है a माइनस में b का होल क्यूब का। ये हम क्यों लगाएं, क्योंकि आप खुद देखो आपके पास है 3x और माइनस का 4 है, इसका होल क्यूब है, तो ये आपका a रहा और ये आपका b रहा। ये क्या लगाए हम, a माइनस b का होल क्यूब का। चलो अब करते हैं, कहा गया है बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, ये सिर्फ x का। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ करते हैं यहाँ होगा x3, इससे मतलब नहीं, यहाँ हो जाएगा x², इससे मतलब नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ना हमको ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमको सिर्फ इससे मतलब है, इससे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x आएगा। चलो करते हैं, 3 × 9 और गुना में 16 कितना होगा 144, और सिर्फ x। आप खुद देखो कि x में क्या गुना है 144, कितना गुना है 144, ये इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर नंबर ए होगा आपका 144, है ना, कौन सा आंसर होगा ए नंबर 144। और आप अगर सोचते हैं अपने दिमाग में कि a क्यूब b क्यूब a3a² b, यहाँ तो आएगा नहीं, 3ab² में आएगा। और कोई बात नहीं, एक लाइन लिख लो, सवाल अच्छा से हो जाएगा। करते हैं सवाल अगला। सवाल अगला क्या है, सवाल ये आपका है कि दो गो वृत्त
क्या है भाई, दो वृत्त है। कहा गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बराबर रूप से यानी कि बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, जिनकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कहा गया है कि बड़े वृत्त पर बिंदु ए पर, छोटे वृत्त बिंदु बी पर, बी के साथ उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, ये पूछा। पहले अगर फिगर बन जाए सवाल तो बनेगा, अगर फिगर नहीं बनेगा सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, पहले बनाओ फिगर। दो गो वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ये ले लो और एक वृत्त ये लो छोटा वाला। ठीक है, ये दो वृत्त है। कहा गया है ये इसका त्रिज्या का कितना है, ये आपका है 8 और ये त्रिज्या है कितना 12। ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये अनुस्पर्श रेखा है जो कि यहाँ पर टच कर रहा है दोनों को। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये इसका अनुस्पर्श रेखा है। ये ए है, ये बिंदु ए है और ये जो है वो बी है, ये टच कर रहा है। आगे बताओ इसी का लंबाई क्या होगा, इसी का लंबाई निकालना है। अगर ये सवाल करना है इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको क्या, वृत्त पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री में अच्छे तरीके। ठीक है, और आपको बताते हैं, सीखिएगा। आप जान रहे हैं कि ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से अगर इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट O1 O2 का होल स्क्वायर और माइनस में बड़ी आर माइनस में छोटी आर का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये होता है फॉर्मूला किसका, इसका। इस बात को ध्यान रखोगे। पर ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको सीखना है। ये कैसे होगा ये देखो आप, इसको मानो आप केंद्र 1 और ये हुआ आपका केंद्र 2। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ से कितना दूरी है, पहले पता करो आप खुद देखो। ये केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र से यहाँ पर ये जो वाला है ये तो त्रिज्या है ना, तो ये भी त्रिज्या होगा कितना 12। ये भी त्रिज्या है, यहाँ से खींचो ये भी त्रिज्या होगा, कितना है ये 8। आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ 8, ये पूरा कितना हो गया 8, 12 और 8 20, ये पूरे कितना हो गया 20। अब जो पूछा गया आपसे उसमें रख दो। O1 O2 कितना दूरी है 20, यहाँ क्या होगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस में बड़ी आर, ये आपका बड़ी आर है, ये छोटी आर है। बड़ी आर कितना है 12, कितना छोटी आर 8, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा 384। यहाँ लिखें 384। चलो तो ये तो आंसर है नहीं, आंसर आपका कुछ और है, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा अलग से। इसको हटाते हैं। अब यहाँ से दिमाग लगेगा आपका, इसमें कोई नहीं सूत्र कुछ नहीं, ये इसमें दिमाग चाहिए आपका खुद का। चलो मेरे भाई, अब इसको क्या तोड़े ऐसा कि इतना आ जाए सवाल के अनुसार से। तो सवाल थोड़ा सा हिंट है, वहाँ देख सकते हो आप, नहीं तो अपने मन से कर सकते हो। आप देखो बाहर में कितना है, ये आपका अगर लेते हो 8√6 लेते हो ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार से देखो ये 8 है, 8 कितना होगा 64, अंडर में कितना 64 और गुना में 6, क्या ये है 6 चौक 24 के 4, बाकी में 2, 36 2 38, हाँ जी यही वाला आंसर है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप इसको तोड़ते हो 64 और गुना में 6, ठीक है, तो ये आपका पुरता है कितना ये वाला, ये 64 इसका 8 तो हो जाएगा, पर ये आपका नहीं होगा, तो ये रहेगा अंडर में ही 8√6। तो ऑप्शन से कर सकते हो या तो अपने दिमाग से कर सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास। आपके पास दो चीज़ है, एक चीज़ है कि आप ऑप्शन से लगा सकते हो अंदाजा कि कैसे होगा, दूसरा है कि आप दिमाग से सोचो कि कैसे होगा। ये होता तो बहुत कुछ, पर क्या आप सब कुछ कर लोगे, जो ऑप्शन है वही करोगे ना, ऑप्शन जो कहेगा वही तो करना पड़ेगा। जो ऑप्शन बोले वैसा करो, सबसे बेस्ट क्या रहेगा ऑप्शन, उठाओ कोई एक ऑप्शन, देखो होता है कि नहीं होता है। सवाल क्या है अगला, कि एक त्रिभुज का आधार एक ऐसी वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण जो है वो 7√3 है, 7√2 है, और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 169 है। बताओ इस त्रिभुज का एरिया जो है निकालना, आप क्या है त्रिभुज का एरिया। आप जानते हैं कि क्या होता है त्रिभुज का एरिया, ये होता है 1/2 गुना में बी और गुना में एच, जिसमें से आपको बी भी चाहिए और एच भी चाहिए, तब निकलेगा सवाल। ठीक है, पर वो दिया हुआ नहीं है, वो दिया हुआ है सवाल में ही, पर वो घुमा करके लिखा है ना। तो क्या बोला गया पहले आप,
है कि एक त्रिभुज का आधार मेरे भाई बी, आधार क्या होता है बी, बी क्या है, बी एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है, विकर्ण कितना है 7√2। अब एक बात बताओ कि वर्ग का परिमाप होता क्या है, सॉरी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आपको दिया गया है वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, √2a। अब सॉरी बराबर में कितना दिया गया है 7√2, 7√2 ये आपको दिया गया है, यहाँ से ये कट गया, क्या आ गया सबका a आ गया कितना 7। अब क्या कहा है कि वर्ग के परिमाप मेरे भाई क्या होता है परिमाप 4a, वर्ग का भुजा अगर 7 है तो इसका परिमाप होता है 7 का 4 गुना, कितना होगा 7 चौका 28, ये होगा आपका 28, ये हुआ वर्ग का परिमाप। अब खुद अब सवाल देखो, सवाल कहा गया है कि त्रिभुज का जो आधार है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, मेरे भाई कितना वर्ग का परिमाप 28, यही जो है वो बी है, यही आपका जो है वो आधार है। यहाँ से क्या निकला आपका सिर्फ आधार। अभी एक चीज बाकी है उसको करना पड़ेगा, आपको दिया गया वर्ग का एरिया, क्या होता है वर्ग का एरिया, ये होता है ए स्क्वायर, वर्ग कितना 169, यहाँ से ए कितना आएगा आपका 13, ए कितना आएगा 13, ए क्या है वर्ग का भुजा है, कहा गया है कि जो त्रिभुज का ऊंचाई है वो त्रिभुज के जिसका एरिया कितना 169 उसके बराबर है, यहाँ से भुजा कितना गया 13, यही आपका क्या होगा, यही आपका जो है वो ऊंचाई होगा, यही इसका एच, ठीक है, ये आपका एच है कितना 13, काटो इससे ये करेगा 14 बार, कितना आएगा तो 42 का 2 बाकी में 4 और 18, 182, ये इसका आंसर होगा 182। आपके सामने आंसर से इतना होगा पर उसके लिए जो नीचे करोगे वो खुद पे खुद सोचना पड़ेगा, इसमें दो चीज जो मिक्स किया है पी और एच नहीं दिया हुआ है, वो आपको दिया गया है घुमा घुमा कर, वर्ग और रेक्टेंगल इन दोनों का मिक्स सवाल है ना, ये दोनों का सवाल है, ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप टू डी मेंसुरेशन, तो भाई करते हैं सवाल अगर। सवाल क्या है आपका, सवाल है आपका त्रिकोणमिति का, tan स्क्वायर प्लस में 10⁴ का मान क्या हो, सवाल सिंपल सा है, tan स्क्वायर प्लस में 10⁴ का मान क्या हो, ये सवाल है, और आपके सामने 4 गो बड़ा बड़ा ऑप्शन है, करके बता दो क्या ऑप्शन सब जो है वो एक ही में है, सेक 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 सेक, सिंपल सा मार्क्स क्या करना है इसमें, इसमें कोई डिग्री का मान पुट करना है, ठीक है, कोई डिग्री का मान पुट करना है, उस डिग्री का मान पुट करने के बाद आपको ये साबित करना है कि कौन सा मान जो है वो काम बन जाए, ये आपको खुद पे खुद निकालना पड़ेगा, आप जो चाहो रखो, कुछ भी रखो 30 60 45 90 जो भी है वो सब रखो, आंसर सबसे हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए। तो देखो सबसे पहले क्या है 0 और 90, ये दोनों अनडिफाइंड बन जाएगा कहीं कहीं, इसको आप छोड़ दो, बचा गया 30 45 और 60, ठीक है, आप सोचो अगर रखते हो 45 उसका मान कितना होता है 1 होता है मेरे भाई, ये होता है 1 और ये भी होगा आपका 1, कितना होगा 1 1 2, आप देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टूल आता है, ऐसे करके कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक का मान होता है √2, 2 का स्क्वायर 2 और फिर 2 कितना 4 हो जाएगा, ऐसा सब मिलेगा, इसमें कोई मान नहीं मिलेगा, तो 45 मार्क्स स्पेसिफाई नहीं होगा, बचा आपके सामने 30 और 60, 30 60 में से कोई एक मान चेक करना, दोबारा चेक मत करना, ठीक है, हम चेक करते हैं किसको 60 चेक करते हैं, मेरे पास 60 क्या होता है 60 √3 होता है ना, √3 होता है, क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, ये मेरा क्या होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये तो है, ठीक है, क्या होता है 3 का स्क्वायर 81, को ज़्यादा हो रहा है ऐसा, तो ये नहीं हुआ, अब रखो 30 डिग्री, 1/√3 तो 1/3 प्लस में 1/√3 क्या होता है मेरा भाई
3 और गुना में 3 तो 9। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। मान रखो 60 डिग्री, ये √3 है, क्या होगा इसका स्क्वायर होगा 3, पर यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर होगा 3 गुना में 3, कितना हुआ 3 और 3 9, कितना हो गया ये 12, ठीक है। अब देखो आप चेक करो ऑप्शन को, देखो कौन सा ऑप्शन में 12 आएगा, किस ऑप्शन में 12 आएगा। sec 4 मेरे भाई, sec 60 का मान कितना होता है 2, क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है ना, क्या होगा 16, अब प्लस में आएगा 4 तो ये हो जाएगा 20, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन जो है बी के पास 16, अब माइनस में 4 कितना 12 हो रहा है, ये इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। आपको और चेक नहीं करना है, प्लीज चेक नहीं करना, ऑप्शन कोई एक ही होगा इसका, ठीक है। सिंपल 7 डिग्री का मान रखना है। करते हैं सवाल अगला। कहोगे क्या सवाल इतना हल्का है कि इतना नॉर्मल आएगा, सवाल है भाई, इतना हल्का है इतना नॉर्मल भी है, सवाल नॉर्मल हल्का नहीं है मेरे भाई। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर में टी और एस क्रमशः पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि टी एस क्यू आर के समानांतर है, पैरेलल। ये बनाओ ट्रायंगल आप, इसका नाम क्या रखो पी क्यू आर, इसका नाम रखो पी क्यू और आर। अगर पी क्यू पर और पी आर पर ट्रायंगल है टी और एस, ये क्या है इन दोनों का पैरेलल, क्या है मेरे भाई इन दोनों का पैरेलल है, ये तो पूछा गया है इन दोनों का पैरेलल है। तो कहा गया आपको कि टी क्यू कितना है 7.2, कहाँ है टी क्यू, ये कितना है 7.2, फिर बोला गया आपको क्या क्या पी एस कितना है 1.8, पी एस कहाँ है यहाँ है 1.8, एस आर कितना है 5. कहा गया आपसे कि बताओ पी टी का मान क्या होगा, ये वाला पूछा है, इसका मान क्या होगा, पी टी का मान क्या होगा। चल ये सवाल आपका ज्योमेट्री का, इसमें लगाओ एक नियम, कौन सा नियम, हेल्स का नियम। हेल्स नियम कहता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है समांतर है, तब क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो का होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर। ये नियम किसका भाई, थेल्स का नियम। अब वो तो पुराने रहे हैं जो कि आपको बताएं डिटेल में, आप बस ये समझो कि थेल्स नियम ये कहता है अगर ये किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल हो गया है, ठीक है, तो ये जो भुजा होगा इसको बनाने वाला, उन भुजा का जो रेशियो का अनुपात होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। रेशियो हम बोल रहे हैं, मान नहीं बोल रहे, रेशियो बोल रहे हैं, आप खुद देखो ये कितना है, ये कटेगा 18 से एक बार में और ये 3 बार में, कितना आ गया 1:3, ठीक है। तो ये भी होगा आपका 1:3, कितना 1:3, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ भी 1 और यहाँ से यहाँ कितना 3, ये बोलता है थेल्स नियम, ओके। अब चलो अब ये पता करो आप, अब आप देखो ये कितना है 3, लेकिन आप खुद देखो ये 3 है पर ये मान है कितना 7.2, कितना गुना है इसका, ये इसका 2.4 गुना, ठीक है। तो ये भी होगा इसका 2.4, कितना होगा 2.4, यही इसका आंसर है 2.4, 2.4, पी और टी कितना है 2. ये इसका आंसर है, तो ये हुआ इसका रेशियो का नियम, ऐसे बनाओ। दूसरा नियम ये है, आप सिंपल सा मान रखो, अगर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको मान लेना है इसे पी टी, अब बटे में लेना मान पूरा पी और क्यू का, ठीक है, बराबर लेना ये मान पी एस, बटे में लेना आपको ये पूरा पी आर, पी आर, ये दोनों बिल्कुल जो है बराबर होगा, ऐसे आपको निकालना, ठीक है? बराबर में क्या होता है ये वाला पी एस और ये मान होता है क्यू आर, क्यू आर, ये है थेल्स का नियम, आपको इसी पर जो है करना पड़ेगा।
ओके मेरे भाई, चलो। अगर आप पढ़े हैं थेल्स नियम तो सवाल बन जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो सवाल कतई ना बनेगा। चाहे आप मूड़ी पढ़ को माथा पढ़ के कुछ भी करो, सवाल आपका नहीं बनेगा बिना थेल्स नियम का। और ये कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था आपका ज्योमेट्री, आपका ये सवाल होता है। सवाल है कि जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 में और 3150 रुपये में खरीदा। पहले पर क्या परसेंट का लाभ हुआ, दूसरे पर क्या परसेंट का हानि हुआ, बताओ। दोनों का सॉरी, दोनों का समान विक्रय मूल्य है। तब बताओ कि के का मान जो है वो क्या है। के का मान निकालना है, विक्रय मूल्य सेम है, सिंपल बात समझिए। कितना है 2100 पहला वाला, इस पर हुआ इसको के परसेंट का लाभ, तो के प्लस में 100, तो फिर लिखो 100 प्लस में के, 100 प्लस में के और बटे में 100, ठीक है, बराबर में 3150, ये होगा 100 माइनस में के और बटे में कितना 100। ये भी एसपी आपका, ये भी एसपी, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। ये भी आपका एसपी, ये भी एसपी। यहाँ से ये वाला कट जाए, ये वाला कट जाए। सत्या 21, 7 चौका 28 और 3 5 और 5 35, ठीक है। ये कटा 3 से 15 बार, ये कटेगा 5 से 3, ये कटेगा 5 से 2 बार। कितना आ गया मेरे भाई, ये हुआ 200 प्लस 2 के, 200 प्लस में 2 के बराबर, ये कितना हुआ 300 माइनस में 3 के। यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आएगा 5 के बराबर कितना 100। यहाँ से के कितना आ गया 20, यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा इसका 20। हमने कुछ नहीं किया, एक खरीदो 2100 में, अगर लाभ होता है तो 100 जोड़ करके, अगर हुआ हानि 100 घटा करके, सिंपल सा काम। ओके, करते हैं सवाल। सवाल है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5740 रुपये की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का बताओ 10%। वार्षिक का 10% पूछा गया, सवाल को पढ़ना समझना। एक व्यक्ति है, अब मेरे भाई इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग, यही तो होता है इनकम। अगर कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है, 72 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 28, ये आपका रेशियो में है। पर वो कितना बचा रहा है 5700, 5740 है ना, 40 ये बचा रहा है। वो बचा रहा है रेशियो में ये मान, और वो कितना बचा रहा है ये वाला 5740, वो ये मान बचा रहा है। कितना गुना है, ये 28 दूना 56, 28 दूना 56, बचा 1 और 4 जीरो, 28 पंचे जीरो और 5, कितना हुआ ये 205। ये बताओ कि उसका वार्षिक वेतन का कितना है। अगर ये है 205 गुना, ये भी कितना होगा 205 गुना, कितना होगा, ये होगा 20 और 5 पर 2 जीरो, ठीक है। ये हुआ इसका इनकम, पर ये इनकम है क्या, ये इनकम है प्रति माह, ठीक है, वार्षिक पूछा गया है। अगर एक महीना में 20,500 रुपया कमाता है, वो कितना कमाएगा 12 महीना में, गुना कर दो 12 से। पर क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए प्रति वर्ष का 10%, सिर्फ 10%, तो 1/10 ही चाहिए उसको। यहाँ से ये और ये काट दो, कितना आएगा जीरो, 12 पंचे 60, सॉरी 60 का जीरो, फिर 6 और 12 दूना 24, 24,600, ये इसका आंसर होगा 24,600। कौन सा, आंसर नंबर सी होगा इसका 24,600, ये उसका होगा प्रति
सॉरी, पूरा बस का होगा मात्र 10% ही। ओके, करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है अगला? कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1:1:2। सबसे बड़ा कोण बताओ, कुल आंतरिक कोण का कितना परसेंट? कितना मेरे भाई? 1:1। अरे भाई, ट्रायंगल का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। 1 2 3 कितना है? 4 का मतलब कितना होता है? 180। कितना गुना है ये? 45 गुना। ये भी कितना होगा? 45। कितना होगा? ये 90। ये कितना हो गया? 90। अब आपसे ये पूछा है कि बताओ, ये जो सबसे बड़ा है, ये 90 होगा ना? ये 90 जो है वो आंतरिक कोण का कितना परसेंट? मेरे भाई, आंतरिक कोण होता है कितना? 180। 180 पर ये है कितना? 90। कितना अधिक है? मात्र 90 अधिक है। किससे? 180 से। गुना में 100%। कितना आ गया? 50%। 50% अधिक। तो मेरे भाई, ये था आपका लास्ट सवाल। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।